भरोसा नहीं है ना उन्हें। बात ये है कल को कोई उनके नाम पे कुछ करे या ना करे, जीते जी कर दे, भरोसा जी, वही बात है। तो मोदी जी एक कदम आगे चल रहे हैं। नहीं, एक कदम नहीं चल रहे, वो तो 40 कदम आगे चल रहे हैं। अच्छा 40 कदम। धरतीपुत्र चौधरी रण सिंह कहते हैं उनको। उनकी बुक आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। सबसे बड़े एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे वो। अनपढ़ कैसे हो गए? अनपढ़ तो आप लोग हो। भगवा पहन रखा है, भगवे से कितना प्यार है आपको? जी भगवा से देखो, भगवा पे किसी का कॉपीराइट तो होता नहीं है। पार्टी में रहना, जीतना, राजनीति करना, सभी चीजें तो होती रहेंगी और होती भी हैं। जी होनी भी। देखो मैं बता कहाँ से एसएससी की तैयारी कर रहा है और कोई कुछ कर सब रहा पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। जहाँ से जवान भी निकलते हैं, जहाँ से सरकारी नौकरी भी निकलते हैं और जहाँ से इस देश का विकास भी निकलता है। अगर किसी एक चीज बहुत गलत हो रही है कि सारी जानकारी लिए हुए हैं, करते क्या है आप? जी पढ़ाई मैंने की, मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया जी 2 साल पहले। अच्छा लॉ कंप्लीट कर लिया है। मुद्दे की बात तो ये है, खाते हैं क्या कर रहे हैं? बीबीसी पे ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग। अच्छा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मीडिया हम लोगों को कवरेज दे रही है। हम सभी यहाँ पे जितने भी खड़े ना, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस समय हम हैं गांव सदरपुर में और विधानसभा कुछ जानी पहचानी लगती है। कौन सी क्या विधानसभा है ऊपर स्क्रीन पर चल रहा है, देख सकते हैं। और फिलहाल हम हैं प्राथमिक विद्यालय सदरपुर नंबर 1 नगर क्षेत्र गाजियाबाद के ठीक सामने। एक गुल्लड़ का पेड़ है, पेड़ के नीचे बहुत सारे युवा खड़े हैं जो हमने से पहले ही बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे थे। जब हमने पूछा कि क्या बातचीत आप करना चाहते हैं तो मुद्दे एक नहीं, लगा कि 100 गिनाने वाले हैं। तो सीधे बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। यूपी इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए होने क्या वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? अक्षय चौधरी। तो अक्षय जी बताइए जरा, युवा इस बार क्या चाहता है कि जब बटन दबाएगा तो ये सोचने वाला है और तय करके इस बार रख रखा है 2022 महंगाई, पेट्रोल, डीजल और आज जो सीएनजी पर भी रेट बढ़े हैं, वही हमारा मुद्दा है। जो हर घर की कहानी है। सिलेंडर कम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। जो हमारी माताओं और बहनों को परेशानी उठानी पड़ रही है वो घर में सिर्फ हमें ही पता है। तो बात तो ये भी कही जाती है कि थोड़ा बहुत बड़ा है, अगर देश हित में 500 भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात वो 500 अमीरों के लिए दिक्कत नहीं है जी, वो गरीबों के लिए बहुत दिक्कत है। आप किसी भी झग्गी झोपड़ी में जाके पूछिए, किसी भी गरीब आदमियों से पूछिए तो वहाँ पर उन्हें दिक्कत है। जो पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी है। जो काम पे जाते सिर्फ 300 साढ़े 300 रुपये मजदूरी है उनकी, 400 रुपये। तो सिलेंडर कमा नहीं पाएंगे उतना तो सिलेंडर में बनता था। हाँ जी, तो खाएंगे पिएंगे और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आगे से कहाँ पे विकास करेंगे। अच्छा चलिए, एक और मुद्दा आप लोगों से जुड़ा हुआ है कि रोजगार की मांग हर दिन युवा कर देता है कि रोजगार चाहिए। आपको तो मिल चुका है या नहीं मिला? अभी कहाँ मिला है? 3 बार पेपर दिए हैं और तीनों बार चीज के पेपर दिए? एक एसएससी का दिया है, एक पैट का दिया है। अच्छा, तो इनका कुछ नहीं पता अभी कब रिजल्ट आएगा और क्या करेंगे। उसके बाद होना क्या है और आधी भर्तियां बीच में कैंसिल हो जाती हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या है जो युवा फॉर्म भरवा लेते हैं और उनकी फॉर्म की फीस भी 150, 200, 500 और फिर उनकी पता नहीं पेपर भी दुआएंगे या नहीं दुआएंगे और कैंसिल कर जाएंगे, कुछ नहीं पता उनका। बिल्कुल सही बात है। फॉर्म भर दिए, पैसे भी चले गए हैं और उसके बाद रद्द हो जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा किसी भी चीज का नहीं है। मुद्दे तो बहुत उठ रहे हैं इस बार यूपी में। लग रहा है कि जागरूक आप लोग काफी जागरूक हैं जी। हमें नौकरी दिख रही है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल है। फर्स्ट टाइम है मेरा और फर्स्ट टाइम में मुझे दिख रहा है कि बीजेपी की वोट बिल्कुल नहीं देनी है, भूल से भी नहीं देनी है। अच्छा, नौकरी बिल्कुल नहीं देनी है, भूल से भी नहीं देनी। मतलब मुद्दा आपके लिए क्या मुद्दा हमारे लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सिलेंडर पे जो आदमी 20,000 रुपए जिसकी घूमने में थोड़ी बहुत कटौती हुई है? घूमते तो है नहीं जी, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फॉर्म भर दिए, पैसे चले गए, नौकरी मिली नहीं। आता है कि लीक हो गया, पेपर लीक हो गया और नौकरी कैंसिल, मतलब भर्ती कैंसिल। कोई बात ही नहीं, उसके आगे कोई बात नहीं, पैसे वापस का कोई मैटर ही नहीं। अभी रोजगार की बात की, होर्डिंग भी लगे, सारी चीजें हुई हैं। प्रचार अब मतलब उस स्तर पर आ चुका है कि भैया 4.5 साल का जो काम था वो तो हम कर चुके, बस अब होर्डिंग लगा करके हम ये बता रहे हैं कि क्या क्या हमने किया है। तो सरकार ने उस होर्डिंग में बताया कि 4.5 लाख रोजगार भी मिला है। तो उसको किस तरीके से देंगे? एक साथ से सभी की पूर्ति हो जाएगी क्या? 4.5 लाख रोजगार 5 सालों में, इतने बड़े प्रदेश में, सबसे बड़ा प्रदेश हमारे देश का, 4.5 लाख रोजगार 5 सालों के अंदर कुछ नहीं मायने रखता जी। बिल्कुल
और हैं वो भी हैं, डिमांड ज़्यादा है, वो भी डाटा में है खाली, वो दिखाने के लिए, प्रमोशन के लिए। दूसरा प्रमोशन के लिए इनके पास क्या है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। किसी बीजेपी वाले धर्म तक बात आती है, उसके बाद जाति में बांट देते हैं, उसके बाद हिंदू सिख कराने पे आ गए, उसके बाद आंदोलन चल रहा है किसानों को, उसको बोल दिया कि जाट आंदोलन है, जाटों का आंदोलन है, सिर्फ एक जाति विशेष है वहाँ पे। ऐसे थोड़ी चलेगा जी। नहीं, अभी जैसे और भी गांव में हम गए तो वहाँ के लोगों ने हमसे ही सवाल पूछा है, ये जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वहाँ की बातें आपसे करेंगे और आपकी बातें उनसे करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव से कौन गया है, बताइए जरा, दिखाइए, हमारे गांव से कोई नहीं गया है। तो मतलब कुछ लोग समर्थन में और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। किस समर्थन, सबकी अपनी सोच है, समर्थन और विरोध के लिए। चारों तरफ बॉर्डर पे 5 लाख किसान इस टाइम भी बैठे हुए हैं। 10 महीने तक 5 लाख किसानों का बैठना कोई आम बात नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा, अब तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा आंदोलन है ये। इसके बीच में कई बार खाली भी दिखाया गया था कि भैया आंदोलन खाली हो गया है, कुछ लोग बाकी हैं, ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? वो तो गोदी मीडिया दिखाती है। अच्छा, गोदी मीडिया। असली मीडिया उनसे पूछा जाएगा, असलियत वो दिखाएंगे आपको। अच्छा, असलियत वो दिखा, हम तो खुद ही दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? बीबीसी पे ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मीडिया हम लोगों को कवरेज दे रही है। हम सभी यहाँ पे जितने भी खड़े हैं ना, सब किसान के घर से आते हैं। हमारे बड़े बूढ़े रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं। वहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जवान बच्चों को धरने में खो दिया, वो वहीं पे बैठे हुए हैं। ये लोग जस्ट ये दिखा रहे हैं कि अपनी अपनी बड़ाई दिखा रहे हैं। अंग्रेजों के लिए जलियांवाला ताबूत की कील थी, इनके लिए लखीमपुर खीरी होगा। आप अच्छा, इस चीज को लिख के ले लो। अच्छा, एक और चीज सामने आई कि भैया किसी की भी मृत्यु होती है या कोई भी शहीद होता है तो उसको बॉर्डर पर ला करके नाम दिया जाता है कि किसान यूनियन से है। ऐसी बातें सामने निकली। हम लोग किसान यूनियन से शहीदी चलो दे भी रहे हैं, हम मानते हैं कि हम दे रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कर रहे जान के किसी पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसकी जान की कीमत 45 लाख रुपए लगा रहे हैं। हम लोग कम से कम उन्हें श्रद्धांजलि तो दे मुआवजे रहे की हैं। तो बात राकेश टिकैत ने ही की थी कि मुआवजा भी चाहिए, इस्तीफा भी चाहिए, जांच भी चाहिए, सारी चीजें। राकेश टिकैत ने ये कहा था कि मुआवजा इसलिए चाहिए कि उनका परिवार का पालन पोषण हो, जान की हत्या की गई, लेकिन उस चीज़ से सुलह नहीं हुई थी। विधायक जी ने ये कहा कि 45 लाख में सुलह हो चुकी है सभी परिवारों से, अब कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। अच्छा, बात यही तक ना हाँ, और 3 दिन की कस्टडी में है, अभी तो छूट करके भी नहीं आया, अभी थोड़ा सा ठहरिए, जांच भी तो होगी। मैम सरकार उनकी कोर्ट उनका हम क्या जेल में जाके देख रहे हैं, वो जेल में क्या कर रहे हैं, वो लोग जेल में ऐश कर रहे हैं। उसमें शर्तें थी कि उत्पीड़न नहीं होगा, अधिकारी दूर खड़े होकर बात करेंगे। इन शर्तों पे कस्टडी में है वो 3 दिन के लिए। तो लगता है कि अंदर ही अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है जी पूरा। अच्छा, पूरा वीआईपी बाद ट्रीटमेंट। में 6 दिन के बाद में कार्रवाई हुई है, केस फाइल 6 दिन के बाद में हुआ है। 6 दिन तक क्या कर रहे थे? कोई छोटा सा कोई भी अगला नेपाल घुमाया इलाज कराने के लिए। पुलिस को ये नहीं पता कि एक आदमी इतने लोगों को मार के भाग गया, जान के मार गया। पहले तो ये भाग गया मतलब वो तो कह रहे थे, उनके पिताजी का ये बयान आया कि मेरा बेटा भागा नहीं है, जब भी उनको बुलाया जाएगा वो हाजिर होंगे। और फिर वो खुद कर देते, आप कोई क्राइम कमिट कर देते हो, आप कोई क्राइम कमिट करते हो, आपके पेरेंट्स आपको डिफेंड करेंगे नहीं करेंगे? और इसके बाद भी एक राजस्व मंत्री हैं वो अपने बेटे को डिफेंड करेंगे नहीं करेंगे? मेरे पेरेंट्स करेंगे। अगर मैं कोई क्राइम करूंगा मेरे पेरेंट्स मुझे डिफेंड करेंगे। मतलब बाप बेटे का प्यार ज्यादा भारी पड़ता बाप है। बेटे का प्यार है मैम। और योगी जी को सत्ता का प्यार है। योगी जी बाबा, सबसे फ्रॉड आदमी बाबा जी हमारे। अच्छा, चलिए लखीमपुर खीरी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और सब चीजों पे बात करते हैं। आप बताइए, भगवा पहन रखा है, भगवे से कितना प्यार है आपको? जी, भगवा से देखो, भगवा पे किसी का कॉपीराइट तो होता नहीं है। बीजेपी से पहले भी भगवा था, इसके बाद भी रहेगी। और मोदी से पहले भी हिंदुस्तान था और मोदी के बाद भी रहेगा। तो इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। और ये तो संस्कृति बहुत पुरानी है और हमारी संस्कृति एकता में विश्वास रखती है। किसी को नीचा दिखाना, किसी को गलत बोलना, उसमें हमारी संस्कृति विश्वास नहीं रखती। तो हमारी अपनी संस्कृति के साथ थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल, संस्कृति तो छोड़नी भी नहीं चाहिए, यही हमारे देश की पहचान भी है। जो लोग जो है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, श्री राम का नाम लेके अपना फायदा ले लेते हैं। हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में। एक बात बताइए, 700 साल मुगल राज पिछले करके 70 साल में, अंग्रेज राज ना इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, आप समझिए, आप बोलते जाइए। पिछले 70 साल में कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। मैडम, मैं ज़्यादा बाहर की बात नहीं कर रहा, अपने गाजियाबाद की बात करता हूँ। यहाँ पे पार्षद बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, आपका बीडीसी जो वो होता है तुम्हारा ब्लॉक प्रमुख, वो बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, यूपी में आपका मुख्यमंत्री बीजेपी का, केंद्र में आपका प्रधानमंत्री बीजेपी का। जब भी खतरे में,
है। हाँ जी, खतरे में, इसलिए तो खतरे में बीजेपी में है। जब बीजेपी चली जाएगी खतरे से बाहर आ जाएगा। अच्छा, बीजेपी को छोड़ देना चाहिए तो खतरे हाँ से जी, बाहर आ जाएगा। जिसको लग रहा है कि खतरे में है उसको खतरे से बाहर अगर आना है तो बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। बीजेपी मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। जब भी ये लोकतांत्रिक अधिकार तो सभी का है, पार्टी में रहना, जीतना, राजनीति करना, सभी चीजें तो होती रहेंगी और होती भी हैं। जी होनी भी पर चाहिए। देखो मैं कहाँ लगता है? देखो राजनीति होती है, राजनीति का मतलब होता है विकास से। अगर कोई भी राजनीति कर रहा है तो वो मुद्दे पे करनी चाहिए। वो जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसे रोजगारी बदलने का होना चाहिए, या फिर किसानों के लिए जो भी चीज़, मतलब किसी चीज़ को अपडेट करने के लिए राजनीति होनी चाहिए। किसी को तोड़ के उसको नीचे गिराने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो राजनीति हो रही है ये, हाँ जी, कि लगता है कि अभी स्थिर हो चुकी है सिचुएशन, ना आगे बढ़ पा रही है ना कुछ हो पा रहा है। मैडम देखो हमारा जो देश है, ये देश के, मैं आपको यूपी के इलेक्शन की बताता हूँ। हमारा यूपी का जो इलेक्शन होता है ये मोस्टली, कुछ गलत नहीं बोलिएगा, फैक्ट पे बात करिएगा, क्योंकि लोग एक एक चीज को कोई पकड़ते नहीं, हैं। फैक्ट भी बताऊंगा। हमारे यूपी चुनाव पिछले कुछ सालों से या फिर पिछले कुछ दशकों से मान सकते हो, यहाँ पे जातिवाद की राजनीति बढ़ी है। ठीक है, सबको पता है कि जितनी पार्टी कुछ भी जातिवाद में बटी हैं और बिल्कुल, इस वही सूबे है। में तो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सभी जातिवाद का मुद्दा लेकर हाँ मोस्टली तो ये चुनाव जातिवाद के ऊपर अभी तक रहा है काफ़ी। लेकिन अब जो युवा जातिवाद से या किसी भी चीज़ से, ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि ये किसी इंसान का घर नहीं चला सकती। कोई धर्म के बारे में अच्छी बात करेगा, कोई किसी के बारे में बात करेगा। इंसान का जो घर चलता है वो चलता है रोजगार से। जब उसके घर में महंगाई, रोजगार मिलेगा, उसे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा तो वो चलेगा, उसका जीवन स्तर सही रहेगा। सोच पाएगा कि देश एक में बात क्या बताओ, अगर किसी इंसान के पास में ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, तो वो पहले उन तीनों की पूर्ति करेगा ना। उन तीनों की पूर्ति करने के लिए कोई नेता कह देगा कि मैं तेरे लिए ये करूँ, मैं वो करूँ, वो उसी चीज़ में बन जाएगा अपने विकास की। वरना जब तक उसे ये तीनों चीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो उन तीनों चीज़ों को मिलने के लिए वो अपने विकास मांगेगा। अब मैडम मैं आपको बताता हूँ, ये बिजली का आपने सुना होगा कि कोयला नहीं मिल पा रहा। अच्छा, मैं प्रश्न भूल जाऊंगी क्योंकि बातें आगे जैसे जैसे बढ़ती रहती हैं तो हम पिछले प्रश्न भूल जाते हैं। ये मेरा सवाल है, पर्सनली आप व्यक्तिगत क्या सोचते हैं कि कौन भी ऐसी पार्टी है कि जो जातिवाद नहीं करती है? कौन ऐसी पार्टी मैडम, है? एक बात बताऊं। और अगर सभी पार्टियां ये करती हैं तो उन्हें, सभी पार्टियों को आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब अपना पर्सनली क्या ओपिनियन उनको देना चाहते हैं या सजेशन? बिल्कुल, देखो सजेशन तो मेरा यही रहेगा, जो भी पार्टी अपना जातिवाद से या बिरादरीवाद से अपना फ़ायदा देख रही हैं या फिर सत्ता की जो भोग को देख रही हैं, उनके लिए बस इतना कहेंगे कि वो मुद्दे बनाएं। जाति के जो मुद्दे बना रहे हैं, जाति के मुद्दे को छोड़ करके जो व्यक्ति के जो अपने निजी विकास के मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए। दूसरी बात आपको बात बताता हूँ, इस देश में अगर बिरादरी की बात हो रही है, गलत नहीं है। बिरादरी देखो बड़ी कौन सी है, किसान बिरादरी देखो, धर्म में बांटोगे, अगर धर्म में बटेगा तो बिरादरी में बटेगा, बिरादरी में बटेगा तो कोई अपनी गोत्र में भी बटेगा। बटते तो कहीं तक भी जाओ, उसका कोई वो नहीं मिलता। लेकिन हमें एक जगह है ना, किसान सबसे बड़ी बिरादरी है, उसको हिंदुस्तान जो है एक किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। ये 70% से ज़्यादा हमारी इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, इतनी बड़ा जो बिरादरी की कोई बिरादरी नहीं है। मैं ये मानना चाहता हूँ एकमात्र किसान ऐसी बिरादरी हिंदुस्तान में है जहाँ से जवान भी निकलते हैं, जहाँ सरकारी नौकरी भी निकलते हैं और जहाँ से इस देश का विकास भी निकलता है। अगर किसी भी सरकार के लिए कि या कोई भी सरकार बनाना चाहता है, कोई भी पार्टी है, अगर उसको काम करना है, अगर वो सीधा सीधा किसानों के लिए काम करेगा तो वो देश का पूरा विकास करेगा। अगर सिर्फ छोटे, अब इस समय क्या चल रहा है कि इतनी सारी जानकारी लिए हुए हैं, करते क्या हैं आप? जी पढ़ाई मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया जी 2 साल पहले। अच्छा, लॉ कंप्लीट कर लिया है। मुद्दे की बात तो ये है, तो फिर तो थमना है ही नहीं बिल्कुल भी। तो लग क्या रहा है आपको जब सारी पार्टियों को देखते हैं मैदान में कि होर्डिंग भी लगा रही हैं, हाथ भी लहला रही हैं, जैसे आ जाएंगे अभी 3 महीने बाद लहलाते दिखेंगे कि हम भी आपके गांव, आपके विधानसभा में आए। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सपा हो, बसपा हो, सब जी, केजरीवाल जी भी हो और भाजपा तो पीछे है ही नहीं। तो मतलब सभी लगे हुए हैं, टोटली पूरी तैयारी कर रहे हैं। सभी के लिए इंडिकेशन क्या है कि भैया युवा इस बार चाहता ये है और आप लोग कर नहीं पाए जो आपको करना था? जी देखो, भारतीय जनता पार्टी अगर 2017 में आई थी ना, तो वो आई थी, उन्होंने सपने दिखाए थे, रोजगार का दिखाया था, हिंदुत्व का दिखाया था, और मतलब ऐसे ऐसे सपने दिखा दिए, आदमी सोचने लगा जो पैदल चलने वाला था कि मैं जहाँ से जाया करूँगा। अब हिंदुत्व में कमी रह गई क्या फिर? सर कमी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जी, हुआ ही क्या, उन्होंने कुछ करा भी तो नहीं ना। जो उन्होंने कुछ भी अगर करा है, अगर वो जमीनी स्तर पर होता तो आदमी सोचते वोट देने के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको निजी मतलब एक यहाँ की बात बताता हूँ। अगर कोई नेता या बीजेपी का कोई आपका पदाधिकारी कोई भी है, उसकी गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, अगर वो किसी गांव में बढ़ता है तो गाड़ी का झंडा हटा करके बढ़ता है वो।
ये कंडीशन उनकी है। उनको मतलब अब पहचान छुपानी पड़ रही है। पहचान पहले बताए थे, अब उनको छुपानी पड़ रही है। पर अच्छा, एक चीज बहुत गलत हो रही है देखो, कि मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान सुनो, है, सबसे पहले किसान बताता को हूं। अधिकार है। देखो, नेता नगरी है, नेता नगरी को भी अधिकार है कि सब एक स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहे। अब उसमें विरोध हो रहा है, नाराजगी है लोगों की, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट जब ऐसी स्थिति बन जाए कि नेता देखे तो उन पर जो है पूरी नाराजगी दिखाई जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं सहम जाते हैं कि अब क्या हो जाएगा, ये कितना सही है भी तो उन्हीं की वजह से सब। उन्होंने जो वादे किए, वादे पूरी नहीं किए, कुछ वादा पूरा नहीं किया। बात करते हैं, आते हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करते। कोई बात करने को ही तैयार नहीं है। इस गांव का मुद्दा सबसे बड़ा है कि नया भूमि अधिग्रहण आया था, उसके तहत एक बाप के 2 बेटे हैं, एक को अलग, दोनों की अलग अलग ज़मीन है, एक को अलग रेट से मुआवजा दिएगा, एक को अलग रेट से। क्यों भाई? जो कोर्ट ने लिख के दिया है कि भाई समान मुआवजा मिले, दोनों का अलग अलग दिए जा रहा। बात करने के लिए जाते हैं भाजपा नेताओं के पास, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कह देते हैं हाँ जी कराएंगे, बस अपने घर जाओ। वहीं पर जो मुद्दे वहीं खत्म, वहीं खत्म। तो ये नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह है कि जब बीजेपी नेताओं को बताया भी जाता है तो नजरअंदाज हो जाता है। उसके बाद जायज सी बात है कि नाराजगी तो देखने में लोगों को मिलेगी ही। और जो आपके प्रश्न है वो भी हम पूछने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग सोचते क्या है। पीछे कई लोग छूट चुके हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। आप कुछ बात करेंगे? नहीं। अच्छा, थोड़ा तो बात कर लीजिए। कुछ अच्छा, कुछ कहना ही नहीं है, बस वो सुन रहे हैं, वो कुछ कहना नहीं चाहते। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश चौधरी है। तो दिनेश जी बताइए, विकास कितना हुआ 4.5 साल में? योगी जी कैसे लगे, मोदी जी कैसे लगे, या डबल इंजन सरकार? विकास तो आपको दिख रहा होगा, जिस सड़क से आप आए हो विकास तो दिख रहा होगा। आपने सड़क भी देखी होगी जिससे आए होगे आप। आपने देखा होगा गाड़ी कैसे कर रही होगी, सस्पेंस कैसे कर रहे होंगे। विकास तो आपने अपनी आंखों से देखा होगा। सही बात है भैया, जिसके ग्राउंड क्लियरेंस ना हो उसकी तो लंका ही लग जानी है। आप खुद आए हो भाई, दूसरा बताए तो ऐसा लगेगा क्या बता रहा है। आप तो आंखों देखी आए हो ना विकास को, और अब रिकॉर्ड कर लेना कैमरे में विकास को। कह रहे विकास तो आपकी आंखों पर है भैया, देखिए जरा, दिखाइए, वहीं से कैमरा लगाना। दिखा दो, ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। आप पीछे दिखा दीजिए, आप पीछे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। ये प्राथमिक स्कूल है, इसकी बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है। पानी पीने की व्यवस्था देखो बच्चों की कितनी अच्छी है, इतना विकास हो रहा है। बिल्डिंग बनी तो है इधर की तरफ, पीछे तो देखिए आप, जर्जर है, वो तो जर्जर है। पानी पीने की व्यवस्था देखिए ना आप बच्चों की। ये विकास है स्कूल का। वो कह रहे हैं ये योगी जी करते हैं बड़ा बड़ा प्रचार, हमने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। ये योगी जी का स्कूल है प्राथमिक, आके कह रहे हैं अभी 4.5 साल दिए थे, 6 महीने खत्म होने वाले हैं, 5 साल और दे दीजिए, फिर कहीं जाकर के थोड़ा सा विकास होगा। घट जाएगा, अब के स्कूल ही बंद हो जाएंगे। अच्छा, अगले 5 साल में स्कूल ही बंद हो जाएंगे। जो सरकारी है ना सब प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। ये सब अडानी अंबानी को बिक जाएंगे। सरकारी स्कूल भी प्राइवेट हो रहे हैं। ये सब अडानी अंबानी को बिक जाएंगे। 700 कुछ स्कूलों का कर तो दिया प्राइवेटाइजेशन, आपने पढ़ा नहीं है, कर तो दिया उन्होंने। प्राइवेटाइजेशन तो बहुत सारी चीजों का हो रहा है, पर उसमें ये जरूर बताया जा रहा है कि भैया आपके लिए सहूलियत भी तो होगी, जैसे महंगाई भी तो होगी मैम, महंगाई भी तो होगी। आज एक बात तो बताओ, मैं किसी चीज को खरीदूंगा अपने दाम पे बेचूंगा, फिर मेरा मन करेगा 1000 रुपए में। मार्केट का जो जीडीपी का वो होता है ना, सीधा होता है। पहले जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ेगी। पहले मैं किसानों से सस्ते दाम पे खरीदूंगा, फिर जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने हिसाब से बेचूंगा। मुझे 1000 रुपए में बेचना है। फिर रोक कौन लगाएगा उन पर? सवाल तो ये है मोदी कि जी तो वैसे भी नहीं लगेगी, मोदी जी तो वैसे ही सलाम करते हैं उनको। अच्छा, हाँ, वो तो वैसे ही सलाम करते हैं। हाँ, बात ही खत्म हो जाती है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। मतलब वो दोनों भाई हैं। हाँ, गुजराती भाई भाई। अच्छा, गुजराती हाँ। तो हमारे दो वाले प्राइवेट, हम तो हमारे दो। ये तो सब बिल्कुल रट रखा है जुबान पे यूपी वालों ने कि ये बोलना ही बोलना है हमको, है जब क्या कि बताएगा हम दो हमारे दो। यही चल रहा है जी। 2 उनके व्यापारी हैं, 2 वो खुद हैं, अपना कर रहे हैं और उनसे करवा रहे हैं। बात में सच्चाई दिखती है। जी बिल्कुल सच्चाई है। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल से सच्चाई मैम, दिखती जो SC ST कास्ट है, जिनके पास आरक्षण है, प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि उनके लिए जॉब खत्म हो जाएंगी। जब सब कुछ प्राइवेट हो गया, सरकारी संस्थाएं ही नहीं है, तो आपके पास जॉब कहाँ से मिलेगी? उनको भगा रहे हैं 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल देके, जितने का उसका 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल का रेट नहीं है, उससे ज़्यादा उसको प्रचार कर दिया। जो उसका कट्टा या पैकेट छपा हुआ उससे ज़्यादा रेट है उसकी। मतलब उस पर ध्यान कम है, उस पर ध्यान योजनाओं पर ध्यान कम है, प्रचार पर ज़्यादा है। प्रचार पर ज़्यादा है। 25 करोड़ PR का काम बढ़िया संभाल रहे जी हैं। जी बताऊँ मैं आपको, अब इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए गन्ने पे।
अब पहले तो देखो ये सब, होर्डिंग भी लगा हुआ हाँ मैं वही बता रहा हूँ। किसानों के सम्मान में 25 देखो 26 तारीख में इन्होंने, एक सेकंड, 26 तारीख में 1 महीना हो जाएगा इनको पढ़ाए हुए। अब एक बात बताओ, जो गन्ना आएगा दिसंबर में आएगा, गन्ने से पहले चावल आएगा, चावल का डिक्लेयर अभी इन्होंने क्या करा नहीं, धान का रेट डिक्लेयर नहीं करे जो 2 महीने बाद आने वाला था, जो 6 महीने बाद आएगा उसका क्लियर कर दिया। अब एक बात बताओ, जब 25 रुपये 5 साल में उन्होंने बढ़ाए हैं, 5 साल में डाई के रेट क्या हो गए, 5 साल में जो पेट्रोल का डीजल का रेट क्या हो गया। जी मैं गैस की बताता हूँ, गैस के 2017 में 601 रुपये का रेट था और आज 913 रुपये रेट है। कितना रेट बढ़ा है? हाँ जी, 3 साल के अंदर का रेट है। 3 साल के अंदर 600 शायद 1 रुपया था और अब उसका रेट 913 रुपये है। सिलेंडर का रेट है, कितना % बढ़ गया। अच्छा, एक और चीज है कि बहुत बुद्धिजीवी ये भी लॉजिक देते हैं कि जब जब महंगाई होती है तब तक विकास भी होता है, उस राज्य का, उस सूबे का, उस देश का। देखो विकास हुआ है। हाँ जी, तो लागू थी, सुषमा स्वराज गले में प्याज टांग के संसद के बाहर बैठी हुई थी बैलगाड़ी लेके। ये बात उस टाइम पे याद नहीं आई थी इनको कि महंगाई बढ़ती है तो देश का डेवलपमेंट बढ़ता है, या अपनी सरकार आने पे याद आया कि महंगाई के साथ साथ डेवलपमेंट बढ़ता है। पॉइंट ये एक पॉइंट पकड़ा हुआ है इन लोगों ने, सवाल पूछ ना ले। अपनी सरकार आने पे ही याद आता है कि महंगाई से जीडीपी बढ़ती है। सभी तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? 25 रुपए गन्ने पे बढ़ा दिए, 17 तैयारी छोड़ दी का फायदा क्या है जब नौकरी मिलेगी? एसएससी का एग्जाम दे चुके हैं और पैट का दे चुके हाँ जी, हैं। उसके बाद अभी आराम से कुछ पता ही नहीं है आगे का, तो पता ही नहीं है कुछ आगे का, तो कुछ पता हाई पूछाते हैं कि जो मतलब मीडियम पढ़ने वाला बच्चा उसको तो कहीं पर नंबर आएगा ही नहीं। अच्छा, मेरिट इतनी हाई जाती है इनके सरकार में। पॉइंट ये 2 साल इन्होंने जो एग्ज़ाम वगैरह सब बंद हुए थे, बच्चे सब, किसी के स्कूल नहीं खुले, तो जिसकी उम्र निकल गई गवर्नमेंट के लिए वो तो निकल गई, वो तो रोज़गार कर नहीं सकता। जो तैयारी कर रहा था, जिसके 2 साल आपकी बॉर्डर पे एज थी, वो तो कर नहीं सकता। लॉ की पूरी पढ़ाई कर ली आपने? हाँ जी, कर लिया, कंप्लीट हो गई? हाँ जी, 2 साल हो तो गए। वकालत करिए इनके इसमें, थोड़ा सा बाहर जाकर के थोड़ा सा निकलिए, वकालत करिए, बताइए भैया युवाओं की क्या क्या परेशानी है थोड़ा सा। हम लोग वकालत कर रहे हैं मैम, हम लोग का गाजियाबाद कोर्ट में बैठते हैं हम लोग, पर रोजगार कहाँ से? एसएससी की तैयारी कर रहा है और कोई यहाँ पे कुछ मैम कर सब रहा पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, लेकिन रोजगार नहीं। हम लोग घर इसलिए बहुत बैठे अच्छी बात है। हाँ, रोजगार नहीं है, हम घर इसलिए बैठे कि रोजगार नहीं है। इंटर्नशिप के लिए कोर्ट में जाते हैं, वहाँ कोई पैसे देने को तैयार नहीं। घर से पैसा लगा के जाओ, वहाँ पे सीखो, फिर घर पैसा लगा के वापस आओ। कोई पैसा देने उनके पास नहीं है, वो हमें कहाँ से देंगे? बिल्कुल। अभी इस बीच कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? गृह मंत्री जी का बयान आया था कि अनपढ़ देश पर बोझ हैं, तो अधिकतर जितने किसान हैं सब अनपढ़ हैं। वो देश पर बोझ कैसे हो गए? वो तो देश का पेट भर रहे हैं, अन्नदाता हैं वो तो। दूसरी बात, किसान का बच्चा चौधरी चरण सिंह जी थे, धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह कहते हैं उनको। उनकी बुक आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, सबसे बड़े एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे वो। तो वो अनपढ़ कैसे हो गए? अनपढ़ तो आप लोग हो। जी की किताब प्राइमरी में भी नहीं पढ़ाई जाती जी। पॉपुलैरिटी तो बहुत है। हाँ, पॉपुलैरिटी तो होगी। जो एक बात बताओ, जो आदमी 5 किलो का अनाज दे रहा है और उसके लिए 10 किलो का अब को वो दे रहा है, उसका पैकेट दे रहा है, उस पर 5 किलो का जो प्राइस है उससे ज़्यादा प्रिंटिंग पे खर्च कर रहा है, उसके चर्चा तो होंगे। बिल्कुल सही बात है। जब प्रचार होगा तो चर्चा भी जरूरी होगी, कभी ना कभी तो दिमाग में आएगा कि मोदी जी छपे हुए हैं उसमें। हाँ जी, एक बात बताओ, इन्होंने तो अपना जो स्टेडियम होता है वो अपने नाम कर लिया, अपने नाम से जीता जी। मरने के बाद होते हैं, इनके जिंदे रहते हुए स्टेडियम इनके नाम। भरोसा कैसे आप लोग करवा पाओ या वो लोग करवा पाए ना करवा पाए, अपना काम पक्का भरोसा नहीं है ना उन्हें। बात यह है, कल को कोई उनके नाम पे कुछ करे या ना करे, जीता जी कर दें, भरोसा जी। वही बात है। तो मोदी जी एक कदम आगे चल रहे हैं। नहीं, एक कदम नहीं चल रहे, वो तो 40 कदम आगे चल रहे हैं। अच्छा, 40 कदम आगे चल रहे हैं मोदी जी। वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने सबका बना दिया ना, अब नहीं बनेंगे। अब आप कुछ भी देख लो, की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त तैयारी है भैया। 2022 तो ये कुछ भी नहीं है, 2024 तो 24 की तैयारी आप बता रहे हो, सही बात है। अगर आप किसी जाके पूछोगे ना तो वो 29 की बता देगा कि 29 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अब बताओ, तैयारी तो तैयारी है, कोई भी कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो। होती रहे। तैयारी क्या करनी है? ईवीएम अपनी है, तैयारी क्या करनी है? ईवीएम आप लोग बात कहेंगे, वो कहेंगे कि देखिए पढ़ा लिखा नौजवान ये कह रहा है कि सच्चाई है, ये सच्चाई है। बंगाल में आपने वो देखे थे, एग्जिट पोल देखे थे उसके बंगाल के, सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है। फिर किसी बीजेपी नेता का एक का बयान बता दो कि बंगाल चुनाव पे लास्ट टाइम पे तो ये भी आया था कि दीदी जीत रही है। नहीं, वो तो तब आया था ना जब उन्हें दिखने लगा था कि कुछ नहीं हो रहा है, ईवीएम में भी नहीं हो रहा है, जनता विद्रोह करने। यूपी में भी एक सवाल और उठता है, पूछती हूँ मैं आपको, बुरा लगेगा
पर मैं पूछती हूँ कि भैया जहाँ दूसरों की सरकार बन जाती है तब तो आप नहीं कहते कि ईवीएम खराब हुआ, और जब हम जीते तो ईवीएम खराब। पंजाब में क्यों नहीं बनी सरकार? हम तो ये कह रहे पंजाब में क्यों नहीं बनी सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार क्यों नहीं बनी? बहुत अच्छा वो था इनका प्रशासन शिवराज चौहान का, क्यों सत्ता परिवर्तन करवाया इन्होंने, क्यों नहीं बनी सरकार? लॉजिक पे लॉजिक आ रहे हैं, पर अच्छा लगा इन लोगों से बातचीत करके। लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। सर्वे में कोशिश कर रहे हैं कि युवा या फिर सीनियर सिटीजन्स या फिर जो और भी लोग हैं और तबके के लोग हैं, गांव में रहने वाले किसान हैं, सभी लोगों से बात करें। पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये युवा है, क्योंकि जानकारी घर में या जब घर चलता है तो एक नौजवान से चलता है और उसकी सोच सबसे बड़ी मानी जाती है। 2017 में कुछ ऐसा ही यूपी में था जो हमने धरातल पर देखा कि नौजवानों की जो आवाज़ थी वही सभी लोगों ने मानी कि नौजवान ये कह रहे हैं तो ये सही है। और इस बार अगर नौजवान कुछ और सोचता है, इस बार नौजवान अगर कुछ अलग कहता है तो ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। आगे भी चलेंगे, देखेंगे कि कहाँ समर्थन बीजेपी को मिल रहा है और कहाँ नहीं मिल रहा है। बीएसपी कितना बची हुई है, सपा कितना बची हुई है, और जैन चौधरी जो इस समय पूरी तरीके से हाईलाइट हो चुके हैं और उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर भी माना जा सकता है राजनीति में उतरने का एक अच्छे ढंग से। फिलहाल तो यहाँ पर थे, सदरपुर में थे, और विधानसभा क्या लगती है वो पहले ही आपको दिखा दिया। तो चलिए चलते हैं अब अगली विधानसभा में क्या हाल है यूपी वासियों का, देखते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।